अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आप लोगों का डाउट्स क्लियरिंग सेशन था जिसमें तकरीबन जितने बच्चे आप में से आए थे जिनको डाउट तक किसी भी तरह का वो क्लियर हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो कुछ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग इसलिए हैं। अभी तक आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए थे। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप, तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप, तुम कैसे सोते हो, हाउ डू यू स्लीप। ये सब आपने इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने उनकी प्रैक्टिस भी आ गई। और इसी तरीके से वो जो सेंटेंसेस हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे बनने हैं, वो सब आपके सामने आ चुका है। बट लोअर देयर हैंड्स। मैं आगे अब लेसन शुरू करने वाला हूँ बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, मतलब ये हैंड जो रेज कर रहे हैं आप लोग, कुछ पूछना है इसलिए कर रहे हैं। अब कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो आपका तो आइए, इसलिए मैंने हैंड रेज नीचे कराए आपके। किसी को अभी भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो आइए बेटा, इनवाइट। जी ब्रदर प्लीज, अशफाक आइए। बोलिए बोलिए, माइक खुला हुआ है आपका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी प्लीज। मैं आपके नंबर पे कांटेक्ट किया हूँ बुक लेने के लिए। अच्छा बाबू उधर से ठीक। आपने कुछ जवाब नहीं दिया बस। जी जी, मैसेज कब किया था? जी मैंने मैसेज किया था दोपहर में। हाँ दोपहर से, हाँ बिल्कुल सही है, दोपहर से फोन नहीं, मेरे पास नहीं है। टीम के पास है, वही वर्क चल रहा है, लेकिन मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक ओके है। थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ आयशा बताइए बेटे, क्या बात आयशा। बेटे आप जैसे ही कैमरा ऑन करते हो, आप कैमरा बंद रखा करो अपना। ठीक है, ऑन करते ही कैमरा बंद करो अपना आप। ठीक है, और कैमरा बंद करके जब भी बुलाऊं प्रैक्टिस के लिए कैमरा बंद करके ही आना आप। आओ आओ। हम्म। तो मुझे कोई डाउट नहीं है, बस आप मेरी बुक देख लीजिए एक बार। ओके बेटी ठीक है, शाबाश। चलिए फातिमा को बुलाइए भाई। हम्म। Assalamu alaikum, sir. प्लीज। Sir, who comes to school daily on time? ये एक सेंटेंस है। और does your brother go to the park? तो हम्म। इसमें टू के बाद द आया है सेकंड सेंटेंस में, और फर्स्ट सेंटेंस में क्यों नहीं आया है? हाँ देखिए, Comes to school, go to the park. ये आप जो पूछ रही हैं बेटी, ये इसका ताल्लुक है ग्रामर से। ठीक है, आप हमारी ट्रांसलेशन और ग्रामर वाली क्लास ज्वाइन करिए, उसमें डिटेल में समझाया जाएगा ए एन द सब कहाँ आता है। जी ठीक। हाँ ये असल जी में जो आप बात पूछ रही हैं ना बाबू, ये है कि जी दा कहाँ आता है सर। ठीक है, तो मैं एक वैसी छोटी सी बात बता दूं। दा जो जी आता है, कोई भी चीज जब खास होती है ना तो उससे पहले आता है। अब असल में ये दा के 10 यूजेस हैं, कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, वो या जी तो वो जो बुक है हमारी उसके अंदर भी है जो ग्रामर वाली है। वो ग्रामर वाली क्लास में तो बाजाबता पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने एक बार शायद आपको ध्यान हो कहा था कि मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन सिखाता हूँ। और जो बहुत बेसिक ग्रामर की जरूरत रहती है, डू डज कहाँ आ रहा है कैसे। ठीक है, बाकी डिटेल में ग्रामर वो हमारी उस क्लास में ही सिखाई जाती है। ठीक है बाबू, तो अगर आप डिटेल में फर्दर चाहते हैं उसको, तो मौका लगे तो उसको ज्वाइन कर लेना गुड़िया। जी ठीक है। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद। हम्म। हाँ बच्चों देखो, अगर जेन्युइन सवाल हो तब आना प्लीज। टाइम वेस्ट मत करना, मुझे पढ़ाना है आगे लेसन। मैं इसलिए सर, पूछ रहा हूँ, हाँ बेटे प्लीज। सर फ्राइडे को जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसमें 40 क्वेश्चन है कि 50? और अबे भैया फ्राइडे बहुत दूर है, अभी तुम लोग परेशान क्यों हुए इतने। मैंने ग्रुप में भी मैं देखता हूँ कभी कभी बच्चे इतने परेशान है, फ्राइडे में कौन से क्वेश्चंस होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, मतलब इतना परेशान नहीं होना है। ठीक है बाबू। जी ज्यादा नहीं, वो बस उसमें 40 50 ही होंगे, बता दूंगा वो तभी। एक दो दिन पहले बता दूंगा बेटा, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे आपके इंशाल्लाह। चलिए बेहतर है।
जी शहबाज आइए। हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी प्लीज। ये कहना ये चाहता हूँ सर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहचान होता है वो ते है, हिंदी का अक्षर ते है तो है, इस तरह से रहता है उसी ऐसे पहचान होता है ना। आपने लेकिन एक सेंटेंस है जिसमें बड़ा तो बंद हिंदी कर। जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन नहीं है। अब बोली शाबाश अच्छा शाबाश। एक मिनट एक सेकंड। जिस तरह से मतलब मेरे पास पेन है सर और मेरे पास पेन नहीं है, तो इस तरह से कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मतलब बनेगा। आप ये पूछना चाह रहे हैं ना? जी जी। हाँ देखिए, आपने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में ता है ती है वगैरह आता है, इसमें नहीं आ रहा है ना बाबू, ये सवाल है ना? जी अब देखिए जो ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ, ये जो वर्ड है हैव, इसका मीनिंग है रखना और मालिक होना। ठीक है बाबू, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा। जी अगली बात समझिएगा। आई हैव, इतने का ट्रांसलेशन है मैं रखता हूं या मैं मालिक होता हूं, किस चीज का? अ पेन, एक कलम का। तो आई हैव अ पेन, मैं मालिक होता हूं एक कलम का। ताहे आ रहा है बाबू? नहीं। जी जी। लेकिन ऐसे बोला नहीं जाता है। आ तो रहा है, बोला ही जाता है मेरे इसका पास। नेगेटिव, जी नेगेटिव में इसका अगर बनाएंगे तो आई हैव नोट अ पेन, ऐसा गलत हो जाएगा क्या? यहाँ बाबू डोंट लगाएंगे, आई डोंट। तो अच्छा। डोंट लगा देंगे यहाँ पर, नेगेटिव बन जाएगा। ओ बेहतर। जी साइमा आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर मैं मालूम कर रही थी, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था बुक के लिए अच्छा बेटी, हाँ बुक के लिए कि मैं हाँ जवाब देता हूँ बेटी आपको, इंशाल्लाह बिल्कुल डेफिनेटली दूँ, ठीक है? जी, तो आपने ये भी बोला था कि हमने नया ऑर्डर लगाया है कि अगर 2-3 दिन के बाद आ जाए तो बताना, बट अभी तक कोई आया नहीं है पार्सल। हाँ बेटी, मैं ना यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ आपका मैसेज कौन सा है, ठीक है? क्योंकि मैसेज बहुत आते हैं बेटी। तो प्लीज़ आप मुझे कर दीजिएगा, मैं फिर डेफिनेटली आपका जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? जी वहीं तो पर्सन पे बात करेंगे इंशाल्लाह हम। मैंने उसको ही किया था मैं। हाँ बेटी, मुझे वहाँ बता देना प्लीज़। असल में है क्या कि मैंने आप लोगों को जो बुलाया है ना, वो क्वेश्चन करने के लिए बुलाया है, किताब के बारे में या फ्राइडे में क्या सवालात होंगे ये मत करिए प्लीज़। ये मुझे अरे यार, व्हाट्सएप आप। नहीं नहीं, चलिए सही बात ये है ना, मेरा फोन खराब हो गया, मैंने दूसरे के फोन में कनेक्ट किया इसलिए मालूम करना पड़ा मुझे। ठीक है बेटी, कोई मैं इंशाल्लाह वहाँ जवाब दूंगा आपको, ठीक है? आप परेशान मत होइए। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है ना? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब देखिएगा भाई, अलग ही चीज शुरू होने जा रही है, अलग ही, बड़ी मजेदार, सच में मजेदार। अम्मी जान ने बिरयानी की आपकी मजेदार बनाई हुई, जी हाँ, लेसन होने वाला है आपका। देखिए आप जरा, एक पैटर्न मैं यहाँ आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? बड़ा आसान सा, बड़ा मजेदार। देखिएगा पैटर्न क्या है जी। पैटर्न है आई ईट, मैं खाता हूँ। अरे सर ये क्या पैटर्न, तुम्हें पहले से पता, ईट में खाता हूँ। हम सोचो को नया बताएंगे आप। चलो एक छोटा सा और ऐड कर लेते हैं इसमें। आई ईट तो भैया मैं खाता हूँ, और मुझे ये कहना कि तुम खाते हो, तो फिर सेंटेंस बन जाएगा यू ईट, तुम खाते हो। तो आई ईट, मैं खाता हूँ, और यू ईट, तुम खाते हो, आप खाते हो। ये दो अलग अलग सेंटेंस है बाबू, आई ईट अलग है और यू ईट अलग है, दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को एक करना है, एक करना है दोनों। सर एक कैसे होगा सर? मेरे भाई हमारे पास जादुई छड़ी है। कौन सी पता है? जादुई, अभी करते हैं देखिए। ये लिख रहा है वॉट, क्या लिख रहा है? वॉट। इसका मीनिंग बताया गया यहाँ। वॉट का मीनिंग है, अब घूमना मत, थोड़े से बड़े हो गए आप ठीक है? आप देखिए बहुत ध्यान से।
इस वॉट का मीनिंग है वो जो। तो आई ईट, मैं खाता हूं। वॉट, वो जो। यू ईट, तुम खाते हो। इस वॉट का मीनिंग क्या है? वो जो। अब इसी पर अभी इतना ही याद रखो, बस जो बता रहा हूं वो आपके जो जहन में चीज आई होगी, वो सब मुझे पता है कि आई होगी, वो सब का जवाब मिलेगा। फिलहाल जो चीज बताई जा रही है उसको समझना है कि सर ने बताया व्हाट का मीनिंग वो जो। बस। अब देखिए, आई ईट, मैं खाता हूं। व्हाट, वो जो। यू ईट, तुम खाते हो। इसी को आप बोलते हैं भैया मैं वो खाता हूं जो तुम खाते हो। तो आई ईट व्हाट यू ईट। अब इस पैटर्न में जरा सेंटेंस तो बना लो पांच छह। मैं वो बोलता हूं जो तुम बोलते हो। आई स्पीक व्हाट यू स्पीक। मैं वो लिखता हूं जो तुम लिखते हो। आई राइट व्हाट यू राइट। व्हाट का ट्रांसलेशन है वो जो। ये माइंड में यहाँ सेट कर लेना और डायरी में नोट कर लेना। ठीक है। व्हाट का ट्रांसलेशन क्या है? वो जो। आई ईट, मैं खाता हूं। व्हाट, वो जो। यू ईट, तुम खाते हो। इसी सेंटेंस को कुछ लोग यूं भी बनाते हैं। वो कहते हैं आई ईट दैट। आई ईट दैट व्हाट यू ईट। यूं भी बनाते कुछ लोग, ये भी सही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरे अजीज अब इसकी जरूरत ही नहीं है। तो क्यों ऐड कर रहे हो इसे? छोड़ दो। लिहाजा वही आप याद रखिए जो मैंने बताया आपको। ठीक है। वैसे ही इसलिए बता दिया कि किसी बच्चे के हो सकता है जहन में बात आएगी, यार हम दैट भी तो ला सकते हैं। ला सकते हो, इट्स ओके। ठीक है। असल वही समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, मैं खाता हूँ, आई ईट व्हाट, वो जो। यू ईट, तुम खाते हो। इस पैटर्न पे पांच सेंटेंस। मैं वो बोलता हूँ जो तुम बोलते हो। आई स्पीक व्हाट यू स्पीक। मैं वो लिखता हूँ जो तुम लिखते हो। आई राइट व्हाट यू राइट। मैं वो खेलता हूँ जो तुम खेलते हो। मेरे साथ बनाओ आप लोग भी। खाली मत बैठिए भाई साहब। खाली क्यों बैठे? मेहमान बन के आए हैं आप। मेहमान वमान नहीं। सुस्ती खत्म करके सेंटेंस बनाइए सारे जितने बोल रहा हूँ मैं। क्लास में बैठे बैठे सब टोटल। और जिनके कैमरास बंद हैं, आप थक गए होंगे बाबू, आप सो जाइए। आपसे बात नहीं कर रहा। आप भी आइए, आप ही से भी कर रहा हूँ कैमरे बंद वाले भाई साहब। आप सोच रहे हैं मुझसे नहीं कह रहा है। ओके। मैं वो बोलता हूँ जो तुम बोलते हो। आई स्पीक व्हाट यू स्पीक। बोलने वाला बच्चा याद रखना हमेशा फायदे में रहेगा, हमेशा। अगर नहीं बोलोगे ना, खाली यूं सुन रहे हो आप, तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो माइंड में सेंटेंस तो होगा लेकिन जबान से नहीं निकलेगा, याद रखना। और अगर यकीन ना हो, हैव अ ट्राई, देख लेना फिर। ठीक है। तो इसलिए आप बोलेंगे तो आपका फायदा रहेगा। ठीक है। बोलते रहिए जो जो बोल रहा हूँ सेंटेंसेस। ओके। मैं वो लिखता हूँ जो तुम लिखते हो। आई राइट व्हाट यू राइट। मैं वो बोलता हूँ जो तुम बोलते हो। आई स्पीक व्हाट यू स्पीक। मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो। आई ईट व्हाट यू ईट। मैं वो पीता हूँ जो तुम पीते हो। आई ड्रिंक व्हाट यू ड्रिंक। फिनिश। अगली बात, अब इसको मिटान देते हैं ना नीचे वाले को, जरा ये मैं परेशान करता रहेगा वरना। अब देखिएगा, पोर्शन दो है। अच्छा, पहले एक सवाल का जवाब दे देता हूं आपको। एक सवाल है। क्या सवाल है? सर हमारा तो दिमाग खराब हो गया इस पैटर्न को देख के। क्यों भाई साहब, दिमाग क्यों खराब हो गया आपका? सर अभी तो आपने डब्ल्यू एच फैमिली दिए थे। उन डब्ल्यू एच फैमिली में ये लफ्ज वॉल्ट आया था, तो इसका मीनिंग और ट्रांसलेशन आपने हमें ये याद कराया था। वॉल्ट का मीनिंग है बच्चों क्या? तो वॉल्ट का मीनिंग अभी तक हमने क्या पढ़ रखा था? वॉल्ट का जो मीनिंग था वो क्या पढ़ा था आपने? डब्ल्यू एच फैमिली में क्या? और यहां पर यही लफ्ज वॉल्ट आ रहा है, तो यहां ट्रांसलेशन इसका हो रहा है वो जो। तो अकल में नहीं आ रही बात ये वाली। दिमाग हमारा मना कर रहा भाई, इसे अंदर नहीं लूंगा मैं। अरे सवाल समझे। अभी जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपको मैंने सवालिया अल्फाज और क्वेश्चन वर्ड्स दिए थे, उनमें से एक वर्ड था ना। तो इसका मीनिंग वहां पे क्या पढ़ा है आपने? क्या। लेकिन यहां पर इसका ट्रांसलेशन किया सर आपने, वो जो। तो ये समझ में नहीं यार हमारा कि यहाँ पे हो रहा वो जो और वहां पे हो रहा है वर्ड। ये थोड़ा सा समझा दीजिए हमें। ये सवाल है।
सवाल बहुत जोरदार है, इनाम के लायक। लेकिन चूंकि सवाल मैंने ही किया तो मैं ही ले लेता हूँ इनाम, आप करते तो आप लेते। ठीक है, अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना ये बात जो मैं बताना जा रहा हूँ। एक सेंटेंस में पहले नीचे लिख देता हूँ, फिर ज्यादा अच्छी बात समझ में आएगी। देखिएगा, व्हाट डू यू ईट। व्हाट डू यू ईट, ये नीचे जो लिख रहा है इसका ट्रांसलेशन तो आपको पहले से पता है। व्हाट डू यू ईट का ट्रांसलेशन है तुम क्या खाते हो। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, पहले से पता है आपको। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। अब उसी सवाल पे आते हैं जो हमारा असल पॉइंट है। सर यहाँ पे फिर इस वर्ड का ट्रांसलेशन वो जो क्यों हो रहा है, इसका भी तो जैसे वर्ड का यहाँ नीचे हो रहा है क्या, ऐसे इस वर्ड का भी तो ऐसी ट्रांसलेशन होना चाहिए क्या, लेकिन वो जो हो रहा है। ये सवाल है बहुत तगड़ा, इतना ही खूबसूरत जवाब भी है। जवाब, ये जो जवाब बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना बाबू, ठीक है। क्योंकि ये आगे भी काम आएगा, आगे बहुत सारे कई सारे अल्फाज आ रहे हैं ना इस तरह के, तो सब में काम आएगा ये। जवाब ये है कि डब्ल्यू एच फैमिली में, डब्ल्यू एच फैमिली में यानी वो जो आपको एक पर्चा दिया था ग्रुप में, एक छोटा सा फोटो दिया था, सवाल वाले अल्फाज जो है डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं उसको, ठीक है। तो डब्ल्यू एच फैमिली में जो आपने मीनिंग पढ़ रखे हैं, जैसे वर्ड का मीनिंग था क्या, तो ये उस वक्त होगा जबकि डब्ल्यू एच फैमिली में से किसी लफ्ज के बाद हेल्पिंग वर्ब आए। इसे थोड़ा सा अलग कर दें, छोटी सी बात लीजिए। व्हाट का ट्रांसलेशन आपने पढ़ा था क्या, कहां पर, डब्ल्यू एच फैमिली में। तो ये जो व्हाट का मीनिंग है क्या, जो डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है आपने, ये वाला मीनिंग उस वक्त होगा जबकि इस व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। जैसे यहां पर ये डू हेल्पिंग वर्ब भाई साहब, तो इसलिए व्हाट का ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, वही वाला जो डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है आपने, यानी क्या। तो व्हाट का वो ट्रांसलेशन जो आपने डब्ल्यू एच फैमिली में पढ़ा है, यानी क्या, ये उस वक्त होगा जबकि इस व्हाट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो फिर इस व्हाट का ट्रांसलेशन वो नहीं होगा जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने पढ़ा है, बल्कि जैसी सूरत हाल, जैसी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग और उसी के मुताबिक वहां ट्रांसलेशन होगा। अब देखिए, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तो इस व्हाट का ट्रांसलेशन वही हो रहा है जो डब्ल्यू एच फैमिली में आपने पढ़ा था। व्हाट का मीनिंग वहां पर क्या पढ़ा था ना आपने, यहाँ पर भी क्या ही हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसलिए कि इस व्हाट के बाद यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, और जब हेल्पिंग वर्ब आएगा व्हाट के बाद तो फिर व्हाट का ट्रांसलेशन वही होगा जो आपने पढ़ रखा है डब्ल्यू एच फैमिली में, यानी क्या। और अगर इस व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, जैसे कि यहां पर नहीं आ रहा है, वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या भाई साहब, नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो फिर इस वर्ड का ट्रांसलेशन भी वो नहीं होगा जो डब्ल्यू एच फैमिली में है, बल्कि इसका ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा, जैसी सूरत हाल जैसा मौका होगा उसके एतबार से इसका ट्रांसलेशन होगा। यहाँ पर मौका है इस वर्ड के ट्रांसलेशन का वो जो, तो इसलिए यहाँ पर वो जो हो रहा है। ये था इस सवाल का जवाब, ठीक है। अब आ जाइए अपनी असल बात पे। आई ईट, मैं खाता हूँ, वॉट, वो जो, यू ईट, तुम खाते हो। तो मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो, आई ईट वॉट यू ईट। अब अगली बात, एक है वॉट से पहले वाला हिस्सा, ये जो पूरा यहां से वहां तक का एक बड़ा सेंटेंस है, इसमें दो हिस्से हैं। एक है वॉट से पहले वाला पोर्शन और एक है वॉट के बाद वाला पोर्शन। अब ये जो वॉट से पहला वाला पोर्शन है ये है आई ईट, मैं खाता हूँ। और अगर मुझे बाबू ये कहना हो कि मैं नहीं खाता हूं, तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई साहब। मैं नहीं खाता हूं को मैं यहां पर डोंट लगा देता हूं, बस कुछ भी नहीं होगा। देखिए, डोंट लगाते ही आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। व्हाट, वो जो, यू ईट, तुम खाते हो।
मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम खाते हो। आई डोंट ईट वॉट यू ईट। 5 सेंटेंस इसी पैटर्न पे बोलना मेरे साथ। मैं वो नहीं बोलता हूं जो तुम बोलते हो। आई डोंट स्पीक वॉट यू स्पीक। मैं वो नहीं लिखता हूं जो तुम लिखते हो। आई डोंट राइट वॉट यू राइट। मैं वो नहीं खाता, सॉरी, मैं वो नहीं पीता हूं जो तुम पीते हो। आई डोंट ड्रिंक वॉट यू ड्रिंक। समझ में आया? इसी तरीके से वॉट के बाद वाला जो पोर्शन है वो है यू ईट, तुम खाते हो। और अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि तुम नहीं खाते हो, इसको भी नेगेटिव बनाना है, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। अब इसको अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसको हटा देते हैं यहाँ से पहले, वरना ये हमें परेशान करता रहेगा बीच में आके। यहाँ पर डोंट लगा दीजिए, इसको नेगेटिव बनाना है तो। ठीक है मेरे भाई? सॉरी, डोंट लगा दीजिएगा, डोंट। तो अब देखिए, वॉट से पहला जो पोर्शन है ये भी नेगेटिव बन गया, वॉट के बाद वाला जो पोर्शन है ये भी नेगेटिव बन गया इन भाई साहब के आते ही। ठीक है? तो देखिए, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, वॉट वो जो, यू डोंट ईट तुम नहीं खाते हैं। मैं वो नहीं बोलता हूँ जो तुम नहीं बोलते, दोनों जगह नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव इधर भी। मैं वो नहीं बोलता हूँ जो तुम नहीं बोलते हो। आई डोंट स्पीक वॉट यू डोंट स्पीक। मैं वो नहीं लिखता हूँ जो तुम नहीं लिखते हो। आई डोंट राइट वॉट यू डोंट राइट। मैं वो नहीं पीता हूँ जो तुम नहीं पीते हो। आई डोंट ड्रिंक वॉट यू डोंट ड्रिंक। जितने चाहो इतने बना सकते हो। इसी को सवाल वाले अंदाज में आपको लेके जाना है। तो सवाल वाले अंदाज में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आपको पता है डू यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है? आप कहते हैं क्या तुम खाते हो? डू यू ईट। क्या तुम खाते हो? वॉट वो जो, आई ईट मैं खाता हूं। तो डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? वॉट वो जो, आई ईट मैं खाता हूं। क्या तुम वो खाते हो जो मैं खाता हूं? डू यू ईट वॉट आई ईट। 5 सेंटेंस। क्या तुम वो बोलते हो जो मैं बोलता हूँ? डू यू स्पीक वॉट आई स्पीक। क्या तुम वो लिखते हो जो मैं लिखता हूँ? डू यू राइट वॉट आई राइट। क्या तुम वो खेलते हो जो मैं खेलता हूँ? डू यू प्ले वॉट आई प्ले। क्या तुम वो खरीदते हो जो मैं खरीदता हूँ? डू यू परचेज या डू यू बाय वॉट आई बाय। फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहो इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप सेंटेंसेस दनादन बना सकते हैं। ठीक है? ये असल पैटर्न ही आपको माइंड में सेट करना है बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है अजीज, इसको सिंगुलर वाले अंदाज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है? सिंगुलर वाले अंदाज में किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर दो नाम लेता हूं। ठीक है? एक नाम ले लेते हैं अहमद, और एक है अली। ठीक है? अहमद और अली। फॉर एग्जाम्पल, अहमद, अहमद ईट्स, अहमद खाता है। ठीक है? वही अहमद यहाँ पर आपको थोड़ा बेदबी से बोल रहे हैं हम। ठीक है? सिंगुलर समझाने के लिए, तो आप ये मत समझना सर मुझे बोलने में खाता है अहमद, है ना? वैसे ही बोल रहे हैं बाबू। तो अहमद ईट्स, अहमद खाता है। वॉट वो जो, दूसरा लड़का कौन था भाई? अली। अली ईट्स। ठीक है जी भाई साहब? तो देखिएगा, अहमद ईट्स, अहमद खाता है। वॉट वो जो, अली ईट्स, अली खाता है। अब आप इसको कहेंगे भैया अहमद वो खाता है जो अली खाता है। अहमद ईट्स वॉट अली ईट्स। अहमद वो खेलता है जो अली खेलता है। अहमद प्लेज वॉट अली प्लेज।
अहमद वो पीता है जो अली पीता है। अहमद ड्रिंक्स व्हाट अली ड्रिंक्स। अहमद वो खरीदता है जो अली खरीदता है। अहमद बाइज व्हाट अली बाइज। फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको व्हाट से पहला वाला जो हिस्सा है अहमद ईट्स, इसको नेगेटिव बनाना है तो आपको पता है नेगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर को क्या इस्तेमाल करते हैं हम, डज प्लस नॉट डजंट का, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम वर्ड बढ़ा देंगे क्या, डजंट। डजंट बढ़ा दिया भाई साहब। अहमद डजन ईट्स में जो एस था वो कहाँ चला जाएगा, अल्लाह पाक के घर। क्योंकि जब ये तशरीफ ले आते हैं तो एस खत्म हो जाता है, पहले बताया जा चुका आपको, ठीक है भाई। अब सेंटेंस बनाइए जरा 5 6। अहमद वो नहीं खाता है जो अली खाता है, तो अहमद डजन ईट व्हाट अली ईट्स। और बनाइए, अहमद वो नहीं पीता है जो अली पीता है। अहमद डजंट ड्रिंक व्हाट अली ड्रिंक्स। यहां ऐसे ही आएगा क्योंकि डज वगैरह नहीं आ रहा है, डजंट। अगला, अहमद वो बोलता है जो, सॉरी, अहमद वो नहीं बोलता है जो अली बोलता है। अहमद डजंट स्पीक व्हाट अली स्पीक्स। अहमद वो नहीं सोचता है जो अली सोचता है, सोचने के लिए आता थिंक। अहमद डजंट थिंक व्हाट अली थिंक्स। ये थिंक्स में ना आपकी वजह से बोला है कुछ लोग ही, वरना पता है क्या है, थिंक्स। थिंग्स। आप सोचे सर ये क्या वर्ड बोला है यार, समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंने थिंक ही बोल दिया वो, ठीक है जी। तो बहरहाल अच्छा, व्हाट के बाद जो अली है इसको भी नेगेटिव बनाना है आपको। तो इसको भी नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, इसी डजन को उठा के यहाँ ले आओ, ये भी नेगेटिव बन जाए। तो आपको कहना भैया अहमद नहीं खाता है, अहमद डजन ईट क्या, वॉट वो जो, अली डजन ईट। यहां पर भी जो एस है ये भी खत्म हो जाएगा, क्यों, इसलिए कि यहां पर भी डजंट आ गया। तो जो आपको पहले से पता है कि जब डजंट ये डज आ जाए तो सिंगुलर वाले पैटर्न में जो एस आता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब दोनों को नेगेटिव बना के जरा 2 3 सेंटेंस बनाइए। अहमद वो नहीं पीता है जो अली नहीं पीता है, तो अहमद डजंट ड्रिंक व्हाट अली डजंट ड्रिंक। एक सेंटेंस और, अहमद वो नहीं खेलता है जो अली नहीं खेलता है। अहमद डजंट प्ले व्हाट अली डजंट प्ले। तो ये जो अहमद है, इस अहमद की जगह कोई भी सिंगुलर नाउन रख सकते हैं आप, माई फादर और माई मदर, ही शी, कुछ भी रखो यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर जो अली है तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है मैंने, ठीक है। किसी भी लड़की का नाम रख सकते हो, माई फादर माई मदर, ये रख सकते हो, सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर होगा तो ये वाला पैटर्न जो नीचे मैंने आपको समझाया है अभी, यही इस्तेमाल किया जाएगा। आप में से हर बच्चे को बड़े ध्यान से ये जो पैटर्न समझाया ना मैंने, इसको देखना और समझना है भाई साहब, हल्के में मतलब बैठना, ठीक है जी। अगली बात, एक पैटर्न और है भाई साहब, देखिए जी। मुझे एक सेंटेंस बनाना है कि जी मैं खेलता हूँ, तो मुझे अगर सेंटेंस बनाना है कि जी मैं खेलता हूँ तो फिर कैसे बनेगा जी, सीधा सीधा बन जाएगा। तो मैं क्या रखा, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। और भैया तुम खेलते हो तो तुम खेलते हो के लिए यू प्ले बन जाएगा। इसमें क्या रखा है सर, आप इतना मुश्किल पूछे तो समझ में आ गए, छोटे छोटे सेंटेंस पूछ रहे हो आप। तो आई प्ले मैं खेलता हूँ, और यू प्ले तुम खेलते हो, इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हमें एक करना है। एक करने के लिए फिर उसी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मौजूद है। यहां इन दोनों को एक करना, आई प्ले मैं खेलता हूं, लफ्ज इस्तेमाल हो गया वेयर। क्या इस्तेमाल हो गया भाई साहब, वेयर। ये जो वेयर है ना यहाँ पर, इस वेयर का मीनिंग है वहां जहां। क्या मीनिंग है इसका, वहां जहां, ठीक है। इस वेयर का मीनिंग है वहां जहां, तो आई प्ले मैं खेलता हूं, वेयर वहां जहां, यू प्ले तुम खेलते हो।
तो आई प्ले मैं खेलता हूँ, वेयर वहां जहां, यू प्ले तुम खेलते हो। इसी को आप बोलते हैं भैया मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो। आई प्ले वेयर यू प्ले। मैं वहां बोलता हूँ जहां तुम बोलते हो। आई स्पीक वेयर यू स्पीक। मैं वहां लिखता हूं जहां तुम लिखते हो। आई राइट वेयर यू राइट। मैं वहां सोता हूं जहां तुम सोते हो। आई स्लीप वेयर यू स्लीप। कुछ लोग इस सेंटेंस को इस तरह ही बनाते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं यहां पर एक लफ्ज, वो है आई प्ले देयर। देयर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आई प्ले देयर वेयर यू प्ले। मैं कहता हूँ भैया इसके इस्तेमाल करे बगैर भी सेंटेंस बन रहा है, तो इसको जरूरत ही नहीं है ना लाने की। अगर कोई बच्चा लाता है सेंटेंस सही है, ठीक है जी। अब वही वाला सवाल पुराना वाला, सर हमने डब्ल्यू एच फैमिली में वेयर का मीनिंग पढ़ा था कहाँ? डब्ल्यू एच फैमिली जब आपने दिए थे हमें, तो वहां पर हमने इसका मीनिंग पढ़ा था कहाँ? यहां पर हो रहा है इस वेयर का जहां। ये समझ में नहीं आ रहा, वहां जहां कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। ये समझाओ आप। देखिएगा बाबू, वेयर का जो ट्रांसलेशन जो आपने पढ़ा है डब्ल्यू एच फैमिली में, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली में जो आपने पढ़ा है, वेयर का मीनिंग वो है कहाँ। ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ा है। तो ये वाला जो मीनिंग है ना वेयर का कहाँ वाला, ये उस वक्त होगा बाबू जब इस वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। जैसे तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। तुम कहाँ सोते हो, वेयर डू यू स्लीप। तो वेयर के बाद डू आ रहा है, इसलिए यहां पर तीनों सेंटेंस में इस वेयर का मीनिंग है कहाँ। लेकिन अगर इस वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, जैसे यहां पर नहीं आ रहा, वेयर के बाद कोई नहीं है, तो फिर इस वेयर का वो वाला मीनिंग नहीं होगा जो डब्ल्यू एच फैमिली में पड़ा है, बल्कि जैसी सिचुएशन और सूरत हाल होगी वैसा होगा। और यहाँ पर सूरत हाल का तकाजा ये है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ट्रांसलेशन इसका वेयर का होगा वहां जहां। अब सेंटेंस बनाइए इस पे। मैं वहां खेलता हूं जहां तुम खेलते हो, आई प्ले वेयर यू प्ले। मैं वहां सोता हूं जहां तुम सोते हो, आई स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां बोलता हूं जहां तुम बोलते हो, आई स्पीक वेयर यू स्पीक। नेगेटिव बना लीजिए आई प्ले को। भैया मैं नहीं खेलता हूं, तो मैं नहीं खेलता हूं कि अंग्रेजी भाई आपको पहले से पता है, यहां पर इसको नेगेटिव बना दें आप डोंट लगाकर, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। वेयर वहां जहां, यू प्ले तुम खेलते हो। 5 सेंटेंस बनाइए। मैं वहां नहीं बोलता हूं जहां तुम बोलते हो, आई डोंट स्पीक वेयर यू स्पीक। मैं वहां नहीं बैठता हूं जहां तुम बैठते हो, आई डोंट सिट वेयर यू सिट। मैं वहां नहीं खेलता हूं, सॉरी खेलना तो लिख रहा है, मैं वहां नहीं बोलता हूं जहां तुम बोलते हो, आई डोंट स्पीक वेयर यू स्पीक। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको भी नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर दीजिए डोंट का, यहां पर भी तो यू प्ले को बना दीजिए यू डोंट प्ले। अब दोनों जगह डोंट लगा हुआ है, वेयर से पहले भी और वेयर के बाद भी। सेंटेंस बनाइए फिर इस पे 4 5। मैं वहां नहीं खेलता हूं जहां तुम नहीं खेलते हो, आई डोंट प्ले वेयर यू डोंट प्ले। मैं वहां नहीं बोलता हूं जहां तुम नहीं बोलते हो, आई डोंट स्पीक वेयर यू डोंट स्पीक। मैं वहां नहीं सोता हूं जहां तुम नहीं सोते हो, आई डोंट स्लीप वेयर यू डोंट स्लीप। जितने चाहो इतने बना लो। इसी पैटर्न को सवाल वाले अंदाज में ढालना है बाबू आपको, ठीक है। तो आप अगर सवाल वाले अंदाज में इसको ढालना चाहते हैं, तो आप डू यू का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे क्या तुम खेलते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा डू यू प्ले। डू यू प्ले क्या तुम खेलते हो, वेयर वहां जहां, आई प्ले मैं खेलता हूं। ठीक है जी भाई साहब। तो डू यू प्ले क्या तुम खेलते हो, वेयर वहां जहां, आई प्ले मैं खेलता हूं। क्या तुम वहां खेलते हो जहां मैं खेलता हूं, सेंटेंस डू यू प्ले वेयर आई प्ले। 4 5 सेंटेंस। क्या तुम वहां सोते हो जहां मैं सोता हूं, डू यू स्लीप वेयर आई स्लीप। क्या तुम वहां बोलते हो जहां मैं बोलता हूं, डू यू स्पीक वेयर आई स्पीक। क्या तुम वहां बैठते हो जहां मैं बैठता हूं, डू यू सिट वेयर आई सिट। जितने चाहो इतने सेंटेंस पैटर्न पे इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। रह गया आपका इस पैटर्न को सिंगुलर वाले अंदाज में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सिंगुलर में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं,
तो फिर कुछ भी नहीं, आसान है। अब इसमें मैं यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ माई फादर फॉर एग्जाम्पल। पहले हमने वहां पर अहमद और अली को इस्तेमाल किया था, अब यहाँ पर हम माई फादर लाते हैं, माई फादर। तो माई फादर सिंगुलर है, मेरे फादर खेलते हैं, माई फादर प्ले, प्ले आएगा, नो प्लेज, माई फादर प्लेज, मेरे फादर खेलते हैं। वेयर, वेयर वहां जहां, माई फादर प्लेज मेरे फादर खेलते हैं, वेयर वहां जहां आपके फादर खेलते हैं, योर फादर प्लेज। ठीक है जी भाई साहब। तो देखिएगा, माई फादर प्लेज मेरे फादर खेलते हैं, वेयर वहां जहां योर फादर प्लेज आपके फादर खेलते हैं। याद रहे कि ये योर फादर जो है यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर इसका मतलब माई फादर और योर फादर ही नहीं, कोई भी सिंगुलर लाओ, ठीक है, माई के साथ लाओ, योर के साथ लाओ, सिंगुलर होना चाहिए बस। तो देखिए, मेरे फादर वहां खेलते हैं जहां आपके फादर खेलते हैं, माई फादर प्लेज वेयर योर फादर प्लेज। मेरे फादर वहां सोते हैं जहां आपके फादर सोते हैं, माई फादर स्लीप्स वेयर योर फादर स्लीप्स। आपको पता है ना एस क्यों आ रहा है, माई फादर सिंगुलर इसलिए प्लेज में एस आ रहा है। यहाँ पर भी योर फादर आपके फादर, तो आपके फादर तो एक ही है ना, अब्बा जी एक ही होते हैं बाबू, अम्मा जान कई कई हो सकती हैं, पॉसिबल है, लेकिन अब्बू जी एक ही होंगे। तो माई फादर प्लेज मेरे फादर खेलते हैं, वेयर वहां जहां योर फादर प्लेज आपके फादर खेलते हैं, मेरे फादर वहां सोते हैं जहां आपके फादर सोते हैं, तो माई फादर स्लीप्स वेयर योर फादर स्लीप्स। मेरे फादर वहां लिखते हैं जहां आपके फादर लिखते हैं, तो माई फादर राइट्स वेयर योर फादर राइट्स। इसको नेगेटिव बनाना है तो माई फादर प्लेज, इसको अगर नेगेटिव आप बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है डज प्लस नॉट, जिसको मिलाकर आप पढ़ते हैं डजेंट, तो डजेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर, खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, डजेंट। तो देखो माई फादर डजेंट प्लेज में जो एस है, ये एस खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब डज या डज नॉट आ जाता है तो सिंगुलर में वर्ब के आखिर में जो एस आता है वो खत्म। तो माई फादर डजेंट प्ले वेयर योर फादर प्लेज। अभी वहां प्लेज में इसलिए एस इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पर डज वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है। अगर आप इसको भी नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो योर फादर के बाद आप यहां पर इस डजेंट को वहां लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे सेंटेंस देखिएगा, माई फादर डजेंट प्ले वेयर योर फादर डजेंट प्लेज में जो ऐसे ये खत्म। ठीक है, अब देखिए वेयर से पहला जो है वहां पर भी नेगेटिव बनाया गया है डजेंट लगाकर, और वेयर के बाद वाला जो ये हिस्सा है इसको भी नेगेटिव बनाया गया है इसी डजेंट को लगाकर। अब हम चार पांच सेंटेंस ऐसे बनाते हैं जो सिंगुलर वाले पैटर्न पे हैं, जहां पर दोनों जगह पर नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है, यानी डजेंट का इस्तेमाल हो रहा है। देखिएगा, मेरे फादर वहां नहीं लिखते हैं जहां आपके फादर नहीं लिखते हैं, तो माई फादर डजेंट राइट वेयर योर फादर डजेंट राइट। ऐसे वैसे नहीं आएगा अब चूंकि डज या डज नॉट आ रहा है। मेरे फादर वहां नहीं सोते हैं जहां आपके फादर नहीं सोते हैं, तो माई फादर डजेंट स्लीप वेयर योर फादर डजेंट स्लीप। अगला, मेरे फादर वहां नहीं खाते हैं जहां आपके फादर नहीं खाते हैं, तो माई फादर डजेंट ईट वेयर योर फादर डजेंट ईट। ये थे वो पैटर्न जो मुझे दो आज आपको समझाने थे। आज आपको जो होमवर्क मिलेगा इसी से रिलेटेड मिलेगा, कल आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो इन्हीं सेंटेंसेस को इस्तेमाल आपसे को कराया जाएगा। ठीक है, आप में से हर बच्चे की जिम्मेदारी ये है, जिसको हल्का सा भी डाउट है, ये सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास आएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बाबू। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लास में अभी हमारे को डाउट है, बिल्कुल होता है क्लास में जब बंदा आता है तो, लेकिन कोई टीचर किसी काम को करने को कहे तो इसका मतलब ये है कि हमारे डाउट क्लियर हो जाएगा, तभी हमारे टीचर ने कहा है। और मैं आपको पूरे एतमाद और यकीन से कह रहा हूँ, आपने अगर रिकॉर्डिंग सेशन देख लिया तो इंशाल्लाह
कोई डाउट नहीं रहेगा किसी बच्चे को, एक बार देख लेना यहाँ से, ठीक है बाबू। बाकी आपका होमवर्क इसमें दिया जाएगा, ठीक है, आज इसी से रिलेटेड, और कल इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस होगी। बाकी 2-3 बच्चों के हैंड डेज हैं, जिनको जो कहना है मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा, वहाँ इनको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम।